मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से, जो हमारे देश के सभी सैनिकों के लिए मर्यादा और प्रेरणा का प्रतीक हैं। श्रीमान, कृपया सभा को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल गवर्नर महाराष्ट्र श्री सीपी राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र जी फडणवीस, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय जी सेठ, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र श्री एकनाथ जी शिंदे, श्री अजीत जी पवार, डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदैव से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्त की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है, उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में
आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से यह सक्षम भी हैं। हम आज अपने मॉडर्नाइजेशन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर तो हम इन बड़े